हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल, और मैं हूँ रानी। तो आज लग रहा है चंद्र ग्रहण। वैसे जब देख रहे होंगे ब्लॉग तो ख़त्म भी हो गया होगा, क्योंकि 9:30-10 बजे के बीच आप लोग के पास जाएगा। तो आज है 1 मार्च और मैं नहा कर आ गई हूँ। तो जहाँ से ब्लॉग का एंड हुआ था वहीं से फिर से शुरू किए हैं। तो कर रहे हैं यहाँ पर बेडशीट चेंज, और मम्मी गए हुए हैं शादी में, तो शाम में ही चले गए थे। आप लोग को तो बताया ही थे। तो लाए थे सब्जी तोड़कर छत पर से, जिसका बनाएंगे सब्जी। तो अभी पहले इधर का काम था जो कि कर लेते, सोचे इधर से फ्री हो जाएंगे। तो बेडशीट चेंज करना था, सोचे वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो डालेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, बेडशीट चेंज हो जाएगा तो रूम का सही हो जाएगा। फिर उधर का देखते हैं। सुबह से बहुत सारा काम हो गया था, मम्मी रहते तो सब झाड़ू वाड़ू मम्मी सुबह उठ के लगा देते, और घर काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा सा तो दिक्कत हो ही जाता है। तो सुबह बस इतना मतलब रिकॉर्ड किए कि सब्जी छत पर तोड़ने गए थे, उसके अलावा नहीं रिकॉर्ड किए, क्योंकि टाइम नहीं मिला। और सुबह 6:30 में उठे तो फिर सब करते तो लेट हो जाता, ऐसे भी लेट ही हो गए हैं। तो चलिए क्या क्या कैसे करते हैं वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो कुछ परिवार भी आएंगे, सोचे नहीं थे, पर पता नहीं क्या संयोग बना, क्या मन मेरा मूड हुआ जो आज हम साड़ी पहन लिए हैं। मतलब संयोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे होंगे, मतलब ब्लॉग तो देखते ही होंगे रोज़। तो मैं रोज़ कंटिन्यू अभी सूट मतलब ही पहन रही थी। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ वो आगे को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो पहले यहाँ पर डाल लेते हैं कपड़ा। जैसे मैं साड़ी पहनी तो क्यों मतलब संयोग बना, वो तो आगे ब्लॉग में पता लगेगा, क्योंकि ब्लॉग मतलब पूरा बात करिएगा। तो यहाँ पर डाल देते कपड़ा। नहाए तो इतना मतलब धो लिए थे, और हमको बनाना है सब्जी। तो पहले इधर का जो भी काम है कर लिए, और मम्मी थे नहीं घर में कि जो डांट सुनते। ऐसे मम्मी रहते तो सुबह सब्जी बना लेते, मतलब जो करना होता सब करके ही नहाते। उसके बाद आप कितना लेट खाइए चाहे कुछ करिए, उससे कोई टेंशन नहीं है, घर का काम मतलब हो जाना चाहिए। तो मम्मी है नहीं, डांट सुनना है नहीं, सिर्फ हम ही को मतलब खाना बनाना है और खाना भी है। तो देखिए क्या क्या करते हैं। यहाँ पर लग गया था ठेस हमको। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 10:30, और मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हूँ, क्योंकि सासू माँ शादी में गए हैं, क्योंकि आपको बताते ही हैं। तो आज रात में हो सकता है अकेले रहना पड़ जाए। तो क्या होता है नहीं होता है वो तो अभी पता चलेगा, क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पहन लिए हैं साड़ी, तो चलते हैं अभी सब्जी बनाने के लिए। सब्जी नहीं बनाए थे जानबूझकर, इधर का जो भी काम था कर लिए, बर्तन कपड़ा नहा लिए, सारा कुछ हो गया। तो चलिए बस सब्जी बनाना है, तो चलिए बनाते हैं सब्जी। और ये बहुत दिन बाद साड़ी पहने हैं, कैसा लग रहा है? ये खुद का ब्लाउज सिला हुआ है, पिन वगैरह नहीं लगाया है अभी, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। हो सकता है अगर जाना पड़ जाए तो मुझे साड़ी भी चेंज करना पड़ सकता है। तो चलिए पहले बना लेते हैं सब्जी। तो सीम जो तोड़ कर लाए थे उसको धोकर बना कर रख लिए हैं, तो इसको बनाते हैं सब्जी। और आप लोग भी देख सुन कर कन्फ्यूज हो रहे होंगे ना कि क्या ऐसा कर रही है, मतलब होने वाला है क्या, ऐसा हुआ। तो ऐसा ही हम मतलब क्या पूरा दिन फील किए हैं, वो आपको बताते हैं कैसे क्या हुआ। कि हम नहा रहे थे तो सासू माँ आए और बोले कि आपको भी जाना होगा शादी में, क्योंकि आप अकेले रहिएगा रात में, ऐसा बोले। मेरा तो दिमाग सुनते के साथ हिल गया, यार कैसे रहेंगे क्या करेंगे। तो फिर पहली बात तो ये हुआ, दूसरा हुआ कि हमें भी जाना पड़ेगा। और जो मतलब शादी में अगर जाएंगे तो सासू माँ के मतलब दादी सासू माँ के फैमिली में, तो थोड़ा सा तो दिक्कत लग रहा है, क्योंकि ये बिना जाने पहचाने किन्हीं के यहाँ ऐसे जाना। और जब तक आप किन्हीं को पहचानिएगा नहीं कैसे बात विचार करिएगा। जाने के बाद तो सब सही हो जाता है, पर जाने के पहले जो हिचकिचाहट होती है, बस वही सोच रहे थे। तो जल्दी जल्दी में बना रहे सब्जी, और चोखा छौंकना था। तो चावल बना लिए थे, उसमें आलू डाल दिए थे। तो चावल और चोखा मतलब आलू चूर लिए थे, तो बस सब्जी झटपट बन रहा है, एक आदमी का बनाना है। और हाँ, इतना लेट आज खाना बना रहे हैं, पापा को खाना पहुंचाने वाले कोई नहीं थे। तो पापा बोले कि आप अपने के लिए बना लीजिएगा और हम उधर ही खा लेंगे। तो इसीलिए खुद का है भाई, तो कभी भी बना के खा सकते हैं।
तो इसीलिए थोड़ा लेट कर दिए, सोचे कि उधर का सारा काम करके छुट्टी हो जाएंगे तो बस खाना खाएंगे, थोड़ा सा लेटेंगे, आराम करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है जैसा सोचते हैं। तो चलिए बना लेते हैं सब्जी। सब्जी डाल दिए, लहसुन घर का था जो कि छोटा छोटा था, तो उसको धो लिए और बस कुछ नहीं किए थे क्योंकि छोटे छोटे छिलने में टाइम लगता, तो बस उसी का फ़ौरन डाल दिए हैं। ये तो शायद 10-15 था, तो मतलब बड़ा बड़ा रहता तो उतना ज़्यादा हो जाता, छोटा था तो मतलब ठीक था। और ये जो सब्ज़ी है ये काफ़ी ही टेस्टी बनी थी और जल्दी जल्दी बनाए थे, तो चोखा यहाँ पे बना लेते। देखिए देख सकते हैं, पर हम मिर्ची उतना नहीं चुरेंगे, बस नॉर्मल सा चुर के और जल्दी से बना लेते हैं। तो इसके बाद तो हुआ क्या था कि यहाँ जैसे शादी होता है ना, गांव का ही मतलब है, गांव में ही उनका घर है, पर यहाँ नहीं रहते, थोड़ा दूरी पे रहते, 15-20 मिनट का रास्ता है यहाँ से। तो मतलब वहीं जाके रह गए, तो वहीं शादी हो रहा था। तो यहाँ गांव में आए, चढ़ावा यहाँ होता है, तो वही आज आए हैं मम्मी, इसीलिए घर आ गए। और हमें डायरेक्ट आके बोलते हैं जाना होगा, अकेले रहना होगा, हम तो डर गए। वही चक्कर में बस जल्दी जल्दी किए जा रहे हैं, साड़ी में पिन भी नहीं लगाए। तो क्या कैसे होता है वो शाम तक, मतलब शाम तक का ब्लॉग है, तो देखिएगा तो पता लगेगा। मतलब पूरा दिन मेरा दिमाग उलझन में ही रह गया। तो यहाँ पर बर्तन पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद सेट करते करते मतलब सब्जी बन गया था। उसके बाद फिर आ गए थे मेहमान लोग, जो कि पहली बार मतलब मेरे सामने पहली बार आए थे। तो मेहमान ही और बहुत दिन पर आते हैं, तो ऐसे भी मेहमान ही होते हैं। अब किन के यहाँ जाने का टाइम किनको रहता है, तो घर का ही लोग तो अब बहुत दिन दिन पर आते जाते हैं लोग, क्योंकि टाइम ही नहीं अब किन्हीं के पास है। तो यहाँ पर बर्तन सेट कर ले रहे। तो अभी आ गए थे, कोई बाबू को लेकर गए थे खिलाने के लिए, जो पहुँचाने आ गए थे। तो अभी बज गए हैं 4:30 और देखते हैं ब्लॉग कब तक अपलोड होता है। वैसे 9-9:30 तक कोशिश करेंगे ही। और यहाँ पर बना रहे हैं सब्जी सीम का, जो कि आप लोग देखे ही होंगे। तो जल्दी जल्दी बना रहे हैं, भूख बहुत तेज़ लग गई थी और अभी 11 बज गए थे, और इसको फीडिंग करवाते तो और भी लग जाता। और वैसे ये टाइम है कि हर कोई को भूख लग जाता है। तो बस बना रहे हैं। और इसमें माड़ नहीं डालेंगे, वैसे माड़ डाल के भी झोल बनता है, जो चावल का पानी निकलता है ना वो। तो बस पानी डाल करके सब्जी बनाएंगे। तो बस फ्राई हो ही गया है, एक आदमी का है, तो मतलब सब्जी कढ़ाई बड़ा था, सब्जी थोड़ा सा लग रहा था, पता ही नहीं लग रहा था। तो डाल दिए हैं पानी, तो बस खौलेगा और मैं खाऊंगी, क्योंकि भूख इतना इतना जोर से लग गया था ना, कुछ कहने का नहीं। और बाल धोकर नहा लिए थे, और नहाने के बाद तो भूख लगना ही लगना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चोखा बन गया, चावल भी निकालनी है, बस सब्जी का वेट कर रहे हैं। तो फिर ध्यान आया कि चलिए आप लोग को दिखाते हैं दही, जो कि मम्मी जमा कर गए हैं, मतलब जोड़न देकर वो चले गए थे। तो ये देखिए ऐसे दही जमता है, जमाइएगा आप लोग तो अच्छे से जमेगा। हम जमाए थे ना क्या, दही चूड़ा में, 3 संक्रांत में, मकर संक्रांति में, तो ऐसे ही जमाए थे। तो जम गया था, थोड़ा सा पानी मेरा छोड़ दिया था, मम्मी के पानी नहीं छोड़ा दही में, क्योंकि वो सुखा दिए थे, हम भी सुखाए थे, पर पता नहीं क्यों छोड़ दिया था। तो चलिए ये गेट बंद कर देते। तो हम खाना खा लिए थे, तो याद आया कि तोता को खाना दिए ही नहीं, तो फिर आ गए हैं इसको खाना देने के लिए, जो कि दोनों डब्बा को धोए, जो खाना और पानी वाला है। तो फिर अब इसको देते हैं खाना। और ब्लॉग ना मेरा पूरा एडिट हो गया, बट हो गया था, बस अपलोड करना था, तो देखे तो वॉइस ओवर ही डिलीट हो गया। तो फिर से मुझे करना पड़ रहा है, पर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। और अब इसको टांग देते हैं, धूप रहता है, फिर धूप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बिल्ली का भी डर रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे टांग देते हैं। और अभी लाडो को कपड़ा चेंज करने वाले थे, तो जैसे ही आ गए, जो आपको बताए कि मतलब संयोग बना था, तो यही था कि 5-6 लोग एक बार में आ गए। तो यहाँ जो शादी हो रहा था, मतलब मम्मी जो शादी में जा रहे थे, आप लोग को बता रहे थे, तो वही शादी में से परिवार लोग आए, और देख सकते हैं भी दे रहे थे लाडो को पैसा। और यहाँ पे मैं उनको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा चाय पी लीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग आए थे, जैसे दहपूजी होता है ना शादी में, बाराती जाने के पहले, या लड़की का मतलब जिसमें घिढ़ारी होने के पहले भगवान जी को प्रणाम वगैरह सब कराने जाते हैं। तो वही यहाँ पे चढ़ावा होता है, भगवान जी को कपड़ा चढ़ाया जाता है यहाँ। तो अभी लाडो मेरे को नहीं पहचान रही थी, और जो आए हैं वो पैसा दिए हैं, तो वो रख आए हैं,
क्योंकि इसका कपड़ा के लिए दिए हैं, तो देखते कपड़ा लेते हैं या नहीं लेते। और ये देख सकते हैं खाना जो कि अंकल को देने जा रहे हैं, वो अंकल ही लगेंगे, वैसे मतलब ज़्यादा एज का नहीं है, पर रिश्ता होता है ना कि जैसे तो वो अंकल लगेंगे। और तो वही खाना बोले बना है, बोले हाँ, तो बोले कि थोड़ा सा दे दीजिए, तो वही थोड़ा सा दिए। और फिर चाय मतलब बनाए थे 5-6 लोग, 5-6 की 7-8 हो गए थे, चाय पूरा बन गया था, तो सबको चाय दिए। और चीनी ना उसमें थोड़ी सी कम मात्रा में हो गई थी, तो फिर दोबारा से सबको मम्मी थोड़ा थोड़ा चीनी जाकर दिए थे। तो लाडो को आए हैं सुलाने के लिए, तो ये नहीं सोई, तो यहाँ पर आ गए इसका नेल कट करने के लिए, देख सकते हैं। और ये पैर से ना मारते रहती है, और कैमरा देखेंगे तो कैमरा देखते के साथ इसका रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो आप लोग देखिए कि इतना सारे मतलब मेहमान आ गए, मेहमान ही बोल सकते क्योंकि बहुत दिन बाद लोग आते हैं, तो क्या बोले। और मेरी दादी सासू माँ के मतलब परिवार से आए, मतलब उतना हमको नहीं पता रिश्ता कैसे क्या, और पूछते भी नहीं मम्मी, मतलब पूछे पर उतना ध्यान नहीं है, तो समझिए कि दादी सासू माँ के कोई परिवार थे, अपना ही भतीजा ऐसे शायद। आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं भी हो जाती, पर हाँ इतना पता है दादी सासू माँ को परिवार से थे। और तो लाडो नेल कट करे थे, फिर करने लगी बदमाशी, तो फिर इसको छोड़ दिए। और मैं ना साड़ी में पिन वगैरह लगा ली थी, क्योंकि हमें शादी में जाना कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि हम सोच लिए थे कि अब हमें शादी में नहीं जाना है। तो पतिदेव को बार बार आज कॉल कर रहे थे कि हम शादी में जाना है या नहीं जाना है, तो बोले कि आपका मर्जी। फिर पापा को कॉल किए, तो पापा बोले कि मेरा जाने का मन होगा तब हम जा सकते हैं, मतलब ऐसा बोले पापा। तो मुझे समझ में नहीं आया, जैसे रिश्ता पापा मम्मी का चाहिए तो बोलेंगे तभी हम जा सकते हैं। तो फिर नहीं हुआ कि नहीं ठीक है अब नहीं जाएंगे। तो शाम का समय है, समझिए कि भी 4:30 बजा था, तो बगल के ननद लोग लगते हैं, मतलब जिनको मेहंदी लगाए थे ना वो भाभी ही बोलते हैं, तो ननद ही हुए। तो वही बाबू को लेकर चले गए थे, और मम्मी नहीं है ना पापा हैं, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा हमको समय मिल गया फ्री, तो सोचते बर्तन धो लेते। और बर्तन का देख सकते हैं इतना ज़्यादा हो गया था, तो सोचे धो लेते, फिर लाडो आ जाएगी तो फिर इधर उधर करने लगेगी। और पता है सबसे ज़्यादा डर नहीं है करेंट लगने का लगता है, मतलब अर्थिंग से करेंट लगता है, ऐसा मतलब नहीं है, तो वही हमको डर लगने लगता है, मतलब डर रहता है। तो इसीलिए वो ले गए, तो सोचे जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। और वही अभी टाइम तो 4:30 का हो रहा था, और सारा कपड़ा वगैरह छत पर से ले आए थे। बर्तन धोने के पहले पतिदेव से बात किए, तो बोले कि आप अकेले नहीं रहिएगा घर में, और आप जाइएगा या तो शादी में, या तो फिर आप घर या नानी घर जाइएगा। तो नानी घर मेरा 10 से 15 मिनट का दूरी पर है, और घर है आधा पौन घंटा की दूरी पे यहाँ से, ससुराल से। तो मन में तो भाई लड्डू पेड़े फूट रहे थे कि कहाँ जाना होगा, कैसे जाएं, शादी में तो जा नहीं सकते थे। हाँ आप लोग को जो बताए कि मम्मी आके बोल दी कि आपको शादी में जाना होगा, पर मम्मी अपना साड़ी उठाया और निकल दिए, मेरे को कुछ नहीं बोले कि जाना है कि नहीं जाना है, मतलब आके मतलब बुलबुले ऐसे फोड़ दिए कि हाँ शादी में जाना है। उसके बाद फिर मम्मी निकल गए। फिर सोचे चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी हम मन नहीं था, क्योंकि बताए तो आपको कि जब तक जान पहचान थोड़ा सा नहीं होता, थोड़ा सा हिचकिचाहट तो लगता ही है। तो उधर तो कैंसिल ही हो गया। अब बचा था कि मायके जाएं या नानी घर जाएं, तो पापा आएंगे तो कंफर्म होगा कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। पर अभी तक ये सोच रहे थे कि जाएंगे, तो होली में तो आने वाले हैं नहीं, बस सोच सोच के बर्तन धो रहे थे कि पता है मायके जाने का नाम से जो खुशी होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है, मतलब जाने से पहले ही मायके पहुंच जाते हैं और क्या क्या करने लगते हैं। तो यही होता है लड़की का ज़िंदगी शादी के बाद बहुत बदल जाता है। तो यहाँ पे सारा बर्तन धोकर ले आए, और आज ना कम से कम 4 से 5 बार इनको कॉल किए हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और इनको फ़ोन करे तो ठीक है रखते हैं, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, ठीक है रखते दिमाग। और मेरा है कि भाई जाना है कहाँ, कन्फर्म तो करिए, जाने के लिए तैयार होंगे, ऐसे थोड़े चले जाएंगे। अब रूम को समेटेंगे, जैसे कपड़ा वैसे जैसे तैसे रहता है, तो सब समेट उमेट के जाएंगे ना, क्योंकि होली में आने वाले तो थे नहीं, ऐसा बोले नहीं थे पतिदेव को, बाद में बोले कि हम जाएंगे तो आएंगे नहीं। पर अभी
भी था कि कैसे भी करके निकल जाएं, पर पहुंचाने वाले इनके दोस्त थे। मतलब ऐसा हम सोचे थे, पर अभी बात ये नहीं हुआ था कि वो हमको लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे। बस ऐसे ही मन में मतलब बस बात किए जा रहे थे। ऐसा आज कुछ माहौल रहा, बस उसी में खुश रहे, जो कि आप लोग के साथ शेयर किए। जो भी जैसा होता है आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो बाकी गए या ना गए आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी यहाँ पर लाडो आ गई है और जो कि परेशान कर रही थी।